रखते हैं, कितना आप याद भी रखेंगे आपको डिटैचमेंट समझ आ जाएगी कि क्या होता है। संसार झूठ है बेसिकली। झूठ तो है, हाँ। तो क्या प्यार भी झूठ है? संसारिक प्यार तो बिल्कुल झूठ है, बट सी झूठ नहीं, पर आई वुड से कि जो जिसमें सेल्फिश रीजन हो वो झूठ होता है, क्योंकि वो रहता नहीं है और किसी ना किसी लेवल पे तो जाएगा। और ये हम सबको पता है कि फॉर एग्जांपल या तो हम ही चले जाएं, तब भी तो एक धोखा। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि हर रिश्ता आपको जिंदगी में एक ना एक बार धोखा देता है। हर रिश्ता, लिटरली हर रिश्ता। बट कुछ रिश्तों में आप धोखा ये सोच सकते हैं कि अरे वो मेरे साथ गलत नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको किसी से बहुत प्यार हो गया, आपको लग रहा है कि अब इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती, उस इंसान की लाइफ में धोखा दिया। क्या ये बहुत हाई लेवल थॉट थी? एज इन वो चले गए, धोखा ही तो है ना। आपको लग रहा था कि लाइफ अब इन्हीं के साथ है या सब कुछ धोखा ही है ना। आपको आपके लिए तो ये धोखा ही हुआ कि कैसे हो गया अचानक। तो हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देता है, सिवाय इसके। तो आई थिंक ये सच्चा प्यार है और सब कुछ सच्चा है, तो इसको याद रख के बाकी सब प्यार को करिए। अचानक से कॉन्वर्सेशन बहुत भारी हो गई। आई थिंक हमने बात की थी, थोड़ा डीप चलते हैं इस पॉडकास्ट में। ओके, पिछले पॉडकास्ट के बाद मैंने आपके काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर दो अलग इंसान हैं। एक इंसान हमारे सामने बैठा है पॉडकास्ट के टाइम, ये आपका शायद ह्यूमन फॉर्म है, पर स्टेज पे आप बहुत अलग बन जाते हो। आप में आई फील कि कुछ पावर आ जाता है, कुछ एनर्जी आ जाती है। उस जोन के बारे में बताइए। हर किसी के साथ होता है, स्पोर्ट्समैन के साथ होता है, मतलब मैदान में। आई फील कि मेरे लिए ये पॉडकास्ट में हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ पॉडकास्ट के टाइम, क्योंकि शायद ये मेरा क्राफ्ट है। पर इससे मुझे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं मिलती। आई डोंट नो, अगर मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, पर that's about it. I feel कि आपके अंदर कुछ अलग सा पावर आ जाता है, माता चढ़ जाती है पॉजिटिव वे, ऑलमोस्ट इन अ पॉजिटिव वे। बहुत आप बहुत फियर्स बन जाते हो स्टेज पे। आई नो, नहीं मुझे ये बहुत नहीं, मैंने भी फील किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई डोंट नो उसका एक्चुअल रीजन क्या है। पर एक रीजन जो हम स्टार्ट से सुनते आए हैं, और उस वजह से जब मैं पहली बार भी, तो उस जिस प्लेस पे मैं बैठती हूँ उसको व्यासपीठ कहते हैं। व्यास जी, वेद व्यास जी, यानी जो कथा करते हैं उनकी जगह है वो। तो वो जगह ही कुछ होती है। आई मीन उस प्लेस को अल्टीमेट प्लेस बोला गया है। वहां बैठना मतलब अब कुछ बचा नहीं है आपकी लाइफ में अचीव करने को, अगर आपने व्यासपीठ पा ली है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी और मुझे पता भी नहीं था फीलिंग क्या होती है, तो बैठते ही जैसे ही स्टार्ट हुआ और मेरे आंसू गिरने लग गए थे। मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मैं बहुत यंग थी उस वक्त, ये इमोशन भी नहीं होते आपके अंदर कि जीत क्या है और सक्सेस क्या है और लोग क्या है। बट बस मुझे रोना आ गया था कि कैसे मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ, या ऐसे कैसे हो गया। तो वो प्लेस ऐसी है कि वहाँ बैठने के बाद आई थिंक कुछ होता है कि आप, और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कैसे बोल दिया। ये तो मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है, या अचानक मेरे दिमाग में थॉट कैसे आ गया। तो शायद जो आपने कहा वो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप इवॉल्व हो रहे हैं, तो वो कुछ तो पावर है उस प्लेस में। किसी सेंटेंस बोलने के टाइम आपको आगे के 2-3 सेंटेंस दिख जाते हैं अपने दिमाग में? हर बार नहीं, कभी अचानक से। Okay. और तब आपको बाद में लगता है कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया। तो तब आपकी श्रद्धा, आपका फेथ उस प्लेस को लेकर और बढ़ जाता है। इस पॉडकास्ट से मैंने एक शब्द सीखा, वो शब्द है आवेशम। मैं कभी ये शब्द के बारे में सुना? नहीं। आवेशम एक तांत्रिक शब्द होता है, यानी कि जैसे मान लो मैं YSS में मेडिटेशन करता हूँ, तो हमारा अल्टीमेट गोल समाधि है। 3 प्रकार की समाधि होती है, निर्विकल्प समाधि, सर्विकल्प समाधि और महासमाधि। महासमाधि मतलब आप चले गए अपने बॉडी से। मैं समाधि के बारे में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पर तंत्र में एक गोल आवेशम का होता है, जहां आपने इतनी ज्यादा साधना की, आपने इतनी ज्यादा पूजा की है। मान लो आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो, पर एक तांत्रिक पाथ से। वहां गोल ये रहता है कि कृष्ण भगवान की पूरी एनर्जी, 100% एनर्जी आपके बॉडी में एंटर होकर आपके बॉडी के साथ एक बन जाए। और जिन लोगों ने असल में इस चीज को अचीव किया, वो शायद शहरों में नहीं रहते, शायद बहुत दूर रहते, हिमालय में, किसी गांव में। आवेशम बहुत टाइम के बाद किसी को मिल जाता है, पर आई फील कि आप जैसे लोगों को जो पब्लिकली भगवान की बातें समझा रहे हैं लोगों को, एक सॉर्ट ऑफ माइक्रो आवेशम मिल जाता है स्टेज पर। आप ये मानते हो? तो अब ये जब मैं फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट टाइम, मुझे तंत्र के बारे में नॉलेज नहीं है, पर जब हम लोग इसको डिवोशन में लाते हैं, तो एक कथा आती है उद्धव चरित्र श्रीमद् भागवत में, कि उद्धव जी भगवान के बेस्ट फ्रेंड थे, कृष्ण जी के। तो वो बिल्कुल भगवान जैसे दिखते थे, उनका मतलब फीचर्स भगवान जैसे थे, चाल भगवान जैसी थी। अगर वो दूर से आते थे, एक बार के लिए लगता था कृष्ण चल के आ रहे हैं, मतलब इतने एक जैसे दिखते थे। वो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने देवताओं ने जिससे ज्ञान प्राप्त किया था उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। उनको बस एक चीज नहीं समझ आती थी, दैट वाज प्रेम।
प्रेम। हाँ, उनके लिए ज्ञान सबसे ऊपर था, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं था। भगवान के लिए ज्ञान से ऊपर भी प्रेम था कि अगर जब बिना सेल्फिश रीजन के प्रेम किया जाता है उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, जो उनको गोपियों से मिला था जिसकी शिक्षा। तो उसमें आता है कि जब भगवान आपसे प्यार करने लगते हैं या जब आपका डिवोशन भगवान के प्रति इतना ज्यादा हो जाता है कि भगवान को आपसे प्यार हो जाए, तो भगवान आपको अपने जैसा बनाते हैं। यानी अपने आप आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो ऐसी ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर डालते हैं जो उनमें है, जो कलाएं उनमें है, चाहे वो डिवोशन है, फेथ है, पावर है, आर्ट है, तो वो ज्ञान है, वो सब कुछ आप में डालते हैं। तो ये डिवोशन में बोला जाता है, आपकी भक्ति जितनी बढ़ती है भगवान को उतना आपसे प्यार होगा, फिर भगवान आपको अपने जैसा बनाते हैं। भक्ति को बढ़ाते कैसे? वो सत्संग है, स्क्रिप्चर्स। आपको किसी से प्यार कब होता है? जब आप उसके बारे में जानते हैं, जब आप उसके बारे में समझेंगे, उसके बिहेवियर को, उसके स्वभाव को समझेंगे, उसने क्या क्या किया आप समझेंगे, तो आपका प्यार बढ़ता है कि वो इंसान इतना अच्छा है, या वो ऐसा करता है, या ये भी कर सकता है। तो जब आप भगवान के बारे में पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या है, भगवान के बारे में जानना कि उन्होंने क्या क्या किया, तो जब आप उनके बारे में जानते हैं तो आपका प्यार बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राजा परीक्षित ने जब 7 डेज की कथा सुनी, तो उनको जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई 7th डे, उन्होंने इतने अच्छे से सुनी थी कि उन्होंने बोला कि मैं आशीर्वाद के रूप में तुम्हें अमर कर देता हूँ, तुम बोलो अगर तुमको मृत्यु से डर लग रहा है तो डेथ से। उसने बोला नहीं, अब तो मुझे भगवान के पास जाना है। उसको 7 डेज में इतना प्यार हो गया था भगवान से कि उसको नहीं रहना था। भले ही हो सकता है वो 7 डेज के पहले उसको लग रहा होगा कि कोई मुझे श्राप से मुक्त कर दे या मुझे मरना नहीं है, पर 7 दिन में उसको इतना प्यार हो गया कि उसको रहना ही नहीं था यहाँ। तो भगवान से जब आप पढ़ते हैं, आपका प्यार